सो हे वीवियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर न्यूक्लियस के बारे में। जी हाँ, जो हमारे आज हम बात करें क्लास 9th के सेल वाले चैप्टर के बारे में, जो हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने हमने ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा सब पढ़ लिए थे। अब एक रह गया था क्या, हमारा न्यूक्लियस। तो आज हम बात करने ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज हम बात करने वाले न्यूक्लियस की ना। तो अपना मुद्दा ही क्या है, न्यूक्लियस। तो भाई ये समझ लीजिए, जो न्यूक्लियस है ना, बिना न्यूक्लियस के सेल कुछ कर ले बस की नहीं है। तो न्यूक्लियस सेल का एक डायरेक्टर मानते हैं, इसे हम बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। दिस इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ द सेल। और ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसका काम सुनिए। न्यूक्लियस का काम पता है क्या होता है? न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, और ये डीएनए किस फॉर्म में होता है देखिए। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, सर्कल तो बनता ही नहीं सचरा। जैसे सेल के पास जो डीएनए होता है, वो डीएनए एक थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस थ्रेड को अपन क्या बोलते हैं? थ्रेड को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। This thread will be known as chromatin. ठीक, and we can say this chromatin will convert into a new structure known as chromosome. So when this chromatin condense, it will make a new structure known as chromosome. और हाँ, न्यूक्लियस जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। सो दिस इज दी न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। अच्छा, मैंने बात करी क्रोमोसोम की, बात छिड़ी क्रोमोसोम क्या है। तो जी ऐसा है, जो क्रोमैटिन होता है आपका डीएनए धागे के जैसा है। वो धागा जब बनाए आगे कंडेंस होगा तो वो बनाता है स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। धागा है ना, ये धागा जो है क्रोमैटिन, ये आगे चल के बनाता है स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में ऐसे सेंटर में एक होता है पार्ट, जिसे बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और अगर देखा जाए, क्रोमोसोम दो पार्ट से मिलके बनता है। देखा जाए तो एक क्रोमोसोम को आप देखोगे तो एक और दो पार्ट से मिलके बना है। सुनो, इनको बोलते हैं दीज आर नॉन एज क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड दोनों को बनाने का काम करते हैं, यस और नो, है कि नहीं। और दोनों के पास अपना सेंट्रोमेयर है। जब दो क्रोमैटिड जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट से बनेगा कंप्लीट क्रोमोसोम। तो सेल का जो डीएनए है वो था क्रोमैटिन के रूप में, क्रोमैटिन हो गया क्रोमोसोम के रूप में। इसका मतलब सेल का डीएनए क्रोमोसोम के रूप में आपको मिलता है। सो क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं कुछ स्पेसिफिक, कुछ जगहों पर आपको पाई जाती है एक स्पेशल न चीज़, जिसको हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। ठीक, तो जीन्स आपकी बॉडी के सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है। आप कैसे दिखेंगे, आप कैसे बोलेंगे, ये सब चीज़ आपकी जीन्स, वो लेवाइस वाली जीन्स नहीं, ये पहनने वाली नहीं है, ये जीन्स डीएनए होता है। तो ये जीन्स क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं। तो हम कहते हैं ना कि जीन्स आपको कंट्रोल कर रही हैं, और वो कहाँ मिल रहे हैं? क्रोमोसोम पे। इसका मतलब क्रोमोसोम आपको कंट्रोल करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया है आपका बेसिक सा एक न्यूक्लियस के बारे में जानकारी हो गई है, क्या क्या चीज़ें इनके पास पाई जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करें और कोई सेल ऑर्गेनल, तो आई थिंक अब आपके सेल में और कुछ नहीं है। बस एक छोटी चीज़ का ध्यान रखिए, मैं आपको दो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वो ध्यान रखिए। एक डिफ्यूजन क्या होता है और एक ऑस्मोसिस क्या होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इन पर आपको फोकस रखना है। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, हम बोलते हैं जब कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन मूव करती है, दिस इज नॉट डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए मैंने एक चैम्बर दिखाया, और चैम्बर मैंने कैसे पार्टीशन दिखा दिया, और मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पे ढेर सारे गैस के पार्टिकल हैं। लाइक सपोज़ मैंने यहाँ पे बीच में वॉल को तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ूंगा, अच्छा मान लीजिए कि वॉल के यहाँ पे गैस के पार्टिकल कम थे, जैसे मैंने इसको तोड़ा तो गैस के पार्टिकल इधर मूव करेंगे ना। क्यों कर रहे हैं मूव?
एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, हमेशा पार्टिकल्स ज़्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जनरली वर्ड हम गैस के लिए लगाते हैं, जब कोई गैस यहाँ से वहाँ, वहाँ से आए तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक चैम्बर लिया और यहाँ पे मैंने तरह का सॉल्यूशन क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे ये सॉल्यूट है, यहाँ भी सॉल्यूशन है। तो जब पानी, जैसे मान लीजिए इस वाले चैम्बर पे देखो, बी चैम्बर ए, बी वाले के पास सॉल्यूट है कम तो सॉल्वेंट हुआ ज़्यादा, माने पानी ज़्यादा। ए वाले के पास सॉल्यूट ज़्यादा तो सॉल्वेंट कम, पानी कम। तो पानी जब बी से ए की तरफ आएगा, माने सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। बट एक ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक यहाँ पे जो आपको वॉल है, दिस इज नॉन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट का अलाउ करे जाने को, सॉल्यूट का अलाउ ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको आप मैं दिखाता हूँ साफ साफ, दिस इज सेमी permeable membrane, SPM. So when solute move from the higher concentration to the lower concentration through SPM, then this transfer or this process will be known as osmosis. तो याद रखना, ये कभी भी जैसे सेल में आपके गैस आती है तो हमेशा डिफ्यूजन से आएगी, पानी आएगा तो वो ऑस्मोसिस से आएगा। तो ये आप बेसिक चीज़ें यहाँ पे याद रखना। तो ये था आपके इस सेल के और टिश्यू में आपके जो पास जो बेसिक नॉलेज है वो यही थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक ये सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बालाजी, टाटा बाय बाय, खैर, लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो, बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन। ठीक, तो वीवीएंस बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं।